बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में भरपूर तरीन अवामी राब्ता मुहिम के बाद और फिर उसके बाद खित्ते में बड़ी तेज़ी के साथ जो बदलती हुई सूरत हाल है, ईरान अमरीका मामला, इसके बाद ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान के 3 साबिक आर्मी चीफ साहिबान की जानिब से पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को यह मशवरा दिया गया है कि इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जल्द अज जल्द मुफाहमत की जाए। जल्द अज जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को मुल्की सियासत के अंदर किरदार अदा करने के हवाले से किसी न किसी मुफाहमत, किसी न किसी मुआहदे के ऊपर राजी करने की कोशिश की जाए। बसूरत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ताकत का रियासती इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान दूरियां पैदा कर सकता है। आज की अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक ऐसे दिन सामने आई है, 13 जनवरी मंगल का दिन, जब इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है और इमरान खान साहब से मुलाकात किए तकरीबन जो है वो 6 हफ्तों से जायद का अरसा गुजरने के करीब हैं। दिसंबर के बिल्कुल आगाज में 2 दिसंबर की तारीख थी जब इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई। इमरान खान साहब की एक बहन की और उससे पहले इमरान खान साहब के वकला और पार्टी के जो सियासी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे इमरान खान साहब की मुलाकातों को 3 माह से जायद का अरसा गुजरे हो चुका है। और इस दौरान जो कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बाकायदा तौर पर अदालती अहकामात के ऊपर रेगुलर अंदाज में करवाई जानी थी, वो भी नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब से उनके बच्चों से टेलीफोन के ऊपर बात भी नहीं करवाई जा रही। ये एक सारा ये जो मौजूदा आज की डेवलपमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सारी डेवलपमेंट एक ऐसे माहौल में हुई है और इसकी कुछ वजूहात हैं। तीनों साबिक आर्मी चीफ साहिबान, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शामिल हैं। ज़राए का यह दावा है कि जब उनकी जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का मशवरा दिया गया, क्योंकि मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात के ऊपर, दिफाई मामलात, अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर यह पाकिस्तान के अंदर रवायत रही है कि जो साबका फ़ौजी क़यादत है वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से मुशावरत करती रहती है, उनको मशवरा देती रहती है। तो जब इस बात का मशवरा सामने आया साबिक तीनों आर्मी चीफ साहिबान की जानिब से, तो फिर जनाब कहा गया उन्हें कि इस हवाले से आप ही किरदार अदा करें। हम बड़े लंबे अरसे से इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब हमारे साथ किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं है। जरा यह दावा कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक तरह से इमरान खान साहब से यह शिकस्त तस्लीम की गई है। इस बात को तस्लीम किया गया है कि माजी में 70 और 90 की दहाई के अंदर जब उस वक्त की मकबूल सियासी जमातों या मकबूल सियासी रहनुमाओं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या नवाज शरीफ साहब हों, उनका जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आमना सामना हुआ तो कोई ना कोई डील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ की। 80 की दहाई के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जलावतनी हो, खुद साख्ता, या फिर उसके बाद 1999 के अंदर और 2000 जो है वो 19 के अंदर, 2020 के अंदर यानी 2018 के इंतखाबात के बाद 2021 के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ जिस तरीके से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते में रही, उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो 1999 में जो है वो जद्दा सुधार गए थे। उसके बाद इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो लंदन चले गए थे। यानी कि तमाम तर डीलें माजी में सियासतदानों ने की, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी की, दीगर सियासतदानों ने भी की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर यह बात तस्लीम की है जो है वो अपनी साबका आर्मी चीफ, जो साबका इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, उनके सामने कि इमरान खान साहब हमारे साथ किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं है। ज़रा यह दावा कर रहे हैं कि इस हवाले से खुफिया एजेंसी की जानिब से भी इनपुट लिया गया, उनकी जानिब से भी जो है वो रवाबित के नतीजे में उनकी जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई, इस बात की वजूहात जनाब उनसे मालूम की गई कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो वजूहात बताई गई वो तारीखी तौर पर बड़ी इंटरेस्टिंग है और डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, पाकिस्तान की आवाम को इस बात के ऊपर फ़ख्र भी करना चाहिए कि इस वक्त वो एक ऐसे सियासी रहनुमा के पीछे खड़े हैं जिसका अपनी ज़ात के हवाले से, जिसका अपने कारोबार के हवाले से, जिसका अपनी औलाद के हवाले से किसी किस्म का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, और वो एक बहादुर सियासी रहनुमा है जो किसी भी सूरत अपने माल के लिए, किसी भी सूरत अपनी आल के लिए या किसी भी सूरत अपनी खाल के लिए किसी किस्म की कोई डील
करने को तैयार नहीं है। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। मामलात बड़े साफ और वाजे हैं। इमरान खान साहब ना पाकिस्तान में इस किस्म का ऐसा कोई कारोबार है उनका, ना उन्होंने इक़्तिदार को फैक्ट्रीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान की तरह कि वो किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकें उन ताकतवर हलकों से जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें गिराने और बनाने के फैसले किया करते हैं। इमरान खान साहब की अपनी औलाद के हवाले से भी किसी किस्म की कोई ऐसी सियासी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट नहीं, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं कि उनकी औलाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की सियासत उनमें हिस्सा ले उनके नाम के ऊपर, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोरूसी सियासी जमात बनाया जाए। इसलिए इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील या एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से भी इसी किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें ब्लैकमेल इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि अपनी ज़ात के हवाले से भी किसी किस्म के कोई फ़ायदे उन्होंने इक़्तिदार से नहीं उठाए। उनके कुछ करीबी लोगों को एक मखसूस मकासद के हवाले से ये इस किस्म का तासुर देकर, जैसे बुशरा बीबी का मामला ही आप समझ लें, जैसा कि जिस तरह से ये कहा गया, तासुर दिया गया, कभी जनाब बुशरा बीबी का मामला, कभी उनकी सहेलियों के बारे में इस किस्म की रिपोर्ट से खुफिया एजेंसियों के जरिए और फिर मखसूस मीडियाई अनासर के जरिए इस किस्म की चीज़ें फैलाकर यह तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद इमरान खान साहब के इर्द गिर्द दाएं बाएं के लोग कुछ करप्शन कर रहे थे। उस हवाले से भी तमाम तर कोशिशें कर लेने के बावजूद, तमाम तर सजाएं देने के बावजूद किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल या अवामी नैरेटिव जो है वो ना ही मौजूदा हुकूमत और ना ही ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के हवाले से बनाने में कामयाब हो सकी। ये वो तमाम तर वजूहात हैं जो कि सामने रखी गई पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से, और इस बात का जिक्र पाकिस्तान की जो साबका इस्टेब्लिशमेंट है उनके हवाले भी किए, उनके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि ये तमाम तर तफसीलात उनके पास भी पहुंची और इस बात के ऊपर गौर किया जा रहा है कि आखिरकार वो कौन सा नुक्ता है कि जिस नुक्ते के ऊपर जोर देकर, कि जिस पहलू को आगे बढ़ाकर, कि जिस पहलू के जरिए दबाव डालकर इमरान खान साहब को किसी न किसी मुमकिना डील के ऊपर राजी किया जा सकता है। इस किस्म की तलात भी हैं। हमारे हाथ में एक मौजूद किताब, मैं इसका टाइटल आपके सामने रखता हूं, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। ये जनाब डॉक्टर डैनियल एस मार्की की किताब है। इसमें अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जिस किस्म के अज़ियतनाक ताल्लुकात माजी में रहे हैं उसकी तफसीलात हैं इस किताब के अंदर। यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन हल्के, एक अहम तरीन शख्सियत इस किताब का मुतालिया भी कर रही है। कहा यह जा रहा है कि इस किताब के अंदर अहम तरीन जो नुकात हैं उसका जायज़ा लेकर पाकिस्तान की माजी की क़यादतों और इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है और इस वक्त पाकिस्तान की जो मकबूल तरीन अवामी सियासी क़यादत है, अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब, उनके हवाले से भी मुस्तकबिल की क़यासराइयाँ या मुस्तकबिल के अंदाज़े लगाने की कोशिश की जा रही है। और मैं इसका एक इक़्तिबास आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि आपको इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर देगा कि बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। लाहौर और कराची में अवाम की एक वसी तर मोबिलाइजेशन के बाद, इसके बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहाँ के हवाले से किए जाने वाले इस ऐलान के बाद के उन दोनों सूबों के अंदर भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम को मोबिलाइज किया जाएगा। इमरान खान साहब 8 फरवरी 2024 की, माफ़ कीजिए 2026 को, 8 फरवरी 2026 की सियासी तहरीक के हवाले से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अहकामात जारी कर चुके हैं। इतलात ये हैं कि अगर किसी किस्म का कोई राब्ता, इस किस्म का राब्ते पर इमरान खान साहब डील या एनआरओ के हवाले से राजी होते हैं तो आज की ये जो मुलाकात है, मुमकिन मुलाकात, इस जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा था कि इस मुलाकात को करवाया जाएगा, इन मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर 20 से ज़ायद कोर कमांडर, इसका जो इजलास है, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, वो भी इंतहाई अहम होगी और उन तमाम तर कोर कमांडर्स के सामने जिनकी जानिब से माजी में भी ये मशवरा दिया जा चुका कि इमरान खान साहब से मुफाहमत, इमरान खान साहब से डील, इमरान खान साहब से एनआरओ, इमरान खान साहब को मौजूदा सियासी माहौल के अंदर किरदार अदा करने के हवाले से राजी करना ज़रूरी। खुफिया एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स भी यही सजेस्ट कर चुकी बार बार ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को कि आपको इमरान खान साहब से ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे। वो तमाम, ये जो तमाम का तमाम जो बैकग्राउंड है वो जनाब घूमता है इस पाकिस्तान अमेरिका की इस तारीख की जानिब जो हमें बताती है। मैं ये इसका इक़्तिबास आपके सामने रखता हूँ। ये किताब लिखती है कि डैनियल मार्की लिखते हैं, अमरीकियों ने पाकिस्तान पर कभी एतबार नहीं किया। हम अमरीकी पाकिस्तान को जितना पैसा देते हैं, पाकिस्तानी अमरीकियों से इतनी ही नफरत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमरीका पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान से एग्जिट न करने और ताल्लुकात रखने की 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह पाकिस्तान का जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम है जिस पर नजर रखना जरूरी है। इसके लिए अमरीका को पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखना पड़ेगा। अब आपने खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी आपने जहन में रखनी है कि क्यों साबका फौजी क़यादत की जानिब से इस बात का मशवरा
मशवरा दिया जा रहा है कि ऐसे हालात के अंदर मुल्क की मकबूल तरीन अवामी सियासत को जेल में रखना या उनके खिलाफ रियासती इकदाम उठाना कितना खतरनाक हो सकता है जब अमेरिका इस खित्ते में एक दफ़ा फिर आने के लिए पर तोल रहा है ईरान के बहाने। ये किताब लिखती है पाकिस्तान से जो है वो एग्जिट ना करने की दूसरी वजह चीन के साथ पाकिस्तान का सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ गहरा ताल्लुक है, लिहाजा चीन पर नजर रखने के लिए भी पाकिस्तान से ताल्लुक जरूरी है। और तीसरी वजह, इसको जरा आपने गौर से सुनना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरी वजह पाकिस्तान की फौज है जो इतनी बड़ी है कि वो ना सिर्फ रीजन बल्कि पूरी दुनिया को गैर मुस्तहकम कर सकती है, लिहाजा जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट रखें, इस पर नजर रखें। ये जुमला तीसरा भी आपने समझना है कि इससे बेसिकली मतलब क्या है और इन तमाम तर चीजों के ऊपर इस वक्त पाकिस्तानी फौज क्यों सोच रही है कि इमरान खान साहब से ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए। और लेकिन इस हवाले से जो इकदामात उनकी जानिब से उठाए जाने चाहिए वो अभी तक नहीं उठाए गए और बार बार पाकिस्तान की ताकतवर इस वक्त की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उससे ना सिर्फ आला सतही जो फौजी क़यादत है उनकी जानिब से भी, जो साथी जर्नैल हैं उनकी जानिब से भी, खुफिया एजेंसीज की जानिब से भी, साबका आर्मी चीफ की जानिब से भी, इसके साथ साथ खित्ते में पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं उनकी जानिब से भी और पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखने वाले गैर जनबदार अनासर की जानिब से भी बार बार यह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से मुफाहमत करें। डैनियल मार्की के मुताबिक अमेरिका ने 72 साल पहले फैसला कर लिया था, ये किताब क्योंकि जब लिखी गई उस वक्त पाकिस्तान को बने 72 वर्ष हुए थे, इसलिए 72 वर्ष का जिक्र है। फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बनने देना, हम पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम को लीड करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमने पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके अपनाए हैं, जिसमें से एक ये भी है कि पाकिस्तान को इतना गैर मुस्तहकम रखो कि उसे हम संभाल सकें। पाकिस्तान को जो 2022 के बाद 2022 में जो गैर मुस्तहकम किया गया एक अच्छी भली चलती हुई हुकूमत जिसमें पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, जिस पर पाकिस्तानी अवाम ट्रस्ट करते थे, जो पाकिस्तान की तारीख की मकबूल तरीन अवामी सियासी हुकूमत थी, किस तरह से उस हुकूमत को घर भिजवाया अमेरिका ने, वो आपके सामने है। और ये किताब बताती है कि इसलिए हम पाकिस्तान को 72 सालों से गैर मुस्तहकम हमने रखा हुआ है, हम अमरीकी पाकिस्तानी लीडर्स को खरीदते हैं। ये जरा काबिल तवज्जो जुमला सुनिए, जिनमें सियासतदान, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं। पाकिस्तानी लीडर्स अपने आप को बहुत थोड़ी कीमत पर बेच देते हैं, इतनी थोड़ी कीमत कि उन्हें अमेरिका जाने का वीज़ा मिल जाए या उनकी औलाद को अमेरिकी स्कॉलरशिप मिल जाए और वो छोटी सी कीमत के एवज़ पाकिस्तानी मफादात को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिर्फ एक ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए ये पूरे पाकिस्तान के अमन को कोड़ियों के भाव बेच देते हैं। इस तरह हमारा काम आसान हो जाता है। मैं रिपीट करता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, इतनी थोड़ी कीमत कि उन्हें अमेरिका जाने का वीज़ा मिल जाए, अमेरिकी स्कॉलरशिप उनकी औलाद को मिल जाए, ये पाकिस्तान के मफादात को बेच देते हैं एक ग्रीन कार्ड के लिए। पाकिस्तानी कौन कौन सियासतदान, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सहाफ़ी, मीडिया हाउसेस, ये तमाम का तमाम इस किताब के अंदर जिक्र है। ये बात मैं नहीं कर रहा। अब ज़रा आपने कॉन्टेक्स्ट समझना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराते वक्त किस तरह से इन तमाम को इस्तेमाल किया गया जिसका इस चीज़ के अंदर जिक्र है, और फिर इस बात की कोशिश क्या इमरान खान साहब के हवाले से नहीं की गई होगी, यकीनन की गई। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी खरीदने के लिए, इमरान खान साहब को भी इसी किस्म के मफादात के जरिए उनको काबू करने के लिए तमाम तर कोशिशें बैन-अक़वामी क़ुव्वतों की जानिब से की गई। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह और साफ अंदाज में इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान के मफादात का किसी किस्म का कोई सौदा वो करने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो फैसले हैं खारजा पॉलिसी के, दफाई पॉलिसी के, वो पाकिस्तान के अंदर ही होंगे, पाकिस्तान के बाहर नहीं होंगे। ये कसूर था इमरान खान साहब का कि जिसके बाद फिर उनकी हुकूमत को घर भिजवाया गया। मौजूदा हालात के अंदर ये राय बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की साबका एस्टेब्लिशमेंट की सोच जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो उनके अंदर ये सोच पैदा हो रही है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब के साथ फौरी तौर पर डील करनी चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि अभी तक उनकी जानिब से कोई संजीदा कोशिश इसलिए नहीं की गई क्योंकि बार बार इमरान खान साहब ही को पिछले कदम के ऊपर जाने को कहा जा रहा है। खुद जिस पिछले कदम पर जाने की वो बात करते हैं उस पर इमरान खान साहब इसलिए भी यकीन करने को तैयार नहीं है कि माजी में जो भी वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथ किए गए उनके ऊपर अमल नहीं किया गया ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और इस वक्त एक मिसट्रस्ट है और यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो इमरान खान साहब से किसी किस्म की को मुफाहमत लें, उनसे किसी किस्म की को डील लें, कोई NRO लें, तो उन्हें पाकिस्तान के अंदर आइनी और कानूनी इक़दाम उठाने होंगे। इक़्तिदार यकीनी तौर पर उस सियासी जमात के हवाले करना होगा जिसे पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया। और इस किस्म की जो बातें हैं कौमी हुकूमत के फार्मूलों की, वंडर बॉय की, इस किस्म की चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के जरिए एक बार फिर इसी किस्म की कोशिश की जा रही है कि कुछ थोड़े अरसे के लिए एक ऐसी हुकूमत नून लीग को भी माइनस करके, नून लीग की क़यादत को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को माइनस करके बनाई जाए, जो कि कोई एक आध साल के लिए चलाई जाए और उसके बाद फिर पाकिस्तान को इलेक्शन की जानिब बढ़ाया जाए। लेकिन इस वक्त इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट है कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या इमरान खान हो, इसलिए यकीन नहीं कर सकते कि माजी में जो कुछ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पाकिस्तानी अवाम और आम सियासी कारकुनान के साथ, वो शायद माजी में नहीं किया गया। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही एक खौफ है कि वो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट जिसके हमेशा से पाकिस्तान के अंदर एक किरदार रहा, अब शायद इमरान खान साहब के आने के बाद वो किरदार ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपके कीमती फीडबैक का इंतजार रहेगा।
जाएगा और 1 मिनट नहीं लगता। मैं बार बार फिर आपको कहता हूँ कि जनाब अगर आप कमेंट कर दें, अगर आप लाइक कर दें, यकीनी तौर पर ये जो इनकलाब का सफ़र है ये आसान हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।